अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डगआउट से पिच तक का सफर रोमांचकारी होता होगा जब आप दर्शकों के पसंदीदा खिलाड़ी हों। और सिर्फ विश्व कप फाइनल वीकेंड पर ही नहीं, यहां बुधवार को होने वाला द्विपक्षीय मैच भी रोमांचकारी हो सकता है। बहुस्तरीय स्टैंड आपको बौना बना देते हैं और आधी क्षमता होने पर भी लगभग 50,000 लोग होते हैं। विराट कोहली ने एक जानी पहचानी उद्देश्यपूर्ण चाल के साथ कदम बढ़ाया, बड़े उछलते हुए कदम और अंत में मॉक ड्राइव। दूसरे ओवर में ही इतनी भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक अच्छी पिच पर मैदान पर उन्हें अपनी बल्लेबाजी फॉर्म पर जमी धूल झाड़ने का मौका मिला, जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई रवाना होने से पहले उनके बल्लेबाजी फॉर्म पर जम गई थी, जैसा कि रोहित शर्मा ने कटक में किया था। मार्क वुड ने हालांकि 4 ओवरों में शानदार शुरुआत की और मैच को बर्बाद करने की कोशिश की। रोहित शर्मा को 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने के बाद उन्होंने कोहली को और अधिक गति से परेशान किया। वुड ने बल्ले को पीटा और हाथ पर भी चोट पहुंचाई, क्योंकि भारत ने मुश्किल शुरुआत से उबरने की कोशिश की। शुभमन गिल ने 9वें ओवर में शुरुआती तनाव को कम किया, जब उन्होंने साकिब महमूद को मिड ऑन पर एक तेज जैब के लिए चार्ज दिया। जोस बटलर के वुड को आक्रमण से हटाने के फैसले ने कोहली को सहज बना दिया, जबकि गिल ने भारत को थोड़े कम पावर प्ले में एक अच्छा अंत देने के लिए सक्रिय रूप से रन बनाने की कोशिश की। उन्होंने 10वें ओवर में गस एटकिंसन की गेंद पर एक शानदार ऑन ड्राइव के साथ इस अवधि को और भी बेहतर बना दिया और कोहली भी रन बनाने में शामिल हो गए, जबकि बटलर ने अपने गेंदबाजी विकल्पों के साथ छेड़छाड़ की, आदिल राशिद से पहले जो रूट को लाया। गिल ने परिस्थितियों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एटकिंसन के खिलाफ चौकोर बाउंड्री तक पहुंचने के लिए स्थल के आयामों को समझा। उन्होंने तेज गेंदबाज की एक फुल बॉल को लॉन्ग ऑन पर छक्के के लिए भेजा, जिससे बाद वाले को ओवर के बाकी समय के लिए अपनी लेंथ कम करनी पड़ी। फिर उन्होंने एक छोटी गेंद को पुल करके चौका लगाया। राशिद जल्द ही लेग स्पिन के खिलाफ कोहली की अनिश्चितता का फायदा उठाने के लिए पहुंचे। उन्होंने गेंद को तेजी से घुमाया, क्योंकि कोहली अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सतर्क हो गए थे। कोहली एलबीडब्ल्यू की मांग से बच गए और इस छोटी सी झड़प के दौरान इधर उधर भागते रहे, जबकि राशिद की लंबाई में थोड़ी सी भी चूक होने पर गिल ने स्क्वायर कट लगाया और अपना लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा किया। गिल ने इसके बाद आराम से इसे तिहरे अंक में बदल दिया, जबकि कोहली 52 रन बनाकर राशिद की गेंद पर विकेट के पीछे आउट हो गए। 50 ओवर के प्रारूप में पिछले एक सप्ताह में गिल की बल्लेबाजी में अपरिहार्यता का माहौल रहा है, क्योंकि उन्होंने 87 नागपुर और 60 कटक के स्कोर के बाद 112 रन की शानदार पारी खेली। गिल से जब पूछा गया कि क्या ये वनडे में उनकी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी है, तो उन्होंने कहा, निश्चित रूप से। मैं अच्छा महसूस कर रहा था। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए वनडे में सबसे अच्छी पारियों में से एक थी। शुरुआत में पिच थोड़ी मुश्किल थी, इसलिए ये संतोषजनक है, उन्होंने कहा। 2023 की शुरुआत से गिल ने 35 पारियों में 61.29 की औसत से 1900 रन बनाए हैं। इस अवधि में केवल श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पतुम निसांका के पास रनों का बेहतर स्कोर है, 25 अधिक, लेकिन 10 अधिक पारियों में 45 में 1925। गिल, जो 2019 से भारतीय टीम के सेटअप में हैं, ने तकनीकी रूप से अधिक प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में से एक के रूप में अपना नाम बनाया है। वनडे में उन्होंने उस पहलू से इसे बढ़ाया है जो टेस्ट में उनसे दूर रहा है, लगातार रन। टेस्ट जैसे कठिन प्रारूप में सफल होने के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन 32 मैचों में 35.06 का टेस्ट औसत उनकी क्षमता और कौशल के साथ न्याय नहीं करता है। इसने उन्हें प्रारूप में अनावश्यक बना दिया है, जिसमें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी शामिल है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले गिल को उपकप्तान बनाने के बारे में कहा था, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं ड्रेसिंग रूम से आती हैं। आप अपने विकल्प भी खुले रखना चाहते हैं। चुनौतियों में से एक ये है कि आजकल बहुत से खिलाड़ी अपनी राज्य टीमों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप हमेशा ऐसे खिलाड़ी की तलाश में रहते हैं जिसमें नेतृत्व के कुछ गुण हों। थिंक टैंक ने पिछले जुलाई में श्रीलंका दौरे पर गिल को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, जो मुख्य कोच गंभीर के तहत पहला था। यह 1 साल से अधिक समय में पहली सीरीज भी थी जिसमें गिल ने खराब प्रदर्शन किया, 3 वनडे में 57 रन। चैंपियंस ट्रॉफी वर्ष में उपकप्तान के रूप में उन पर विश्वास बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, जो उन्हें किसी भी संभावित उत्तराधिकार योजनाओं में शामिल करता है, जिसे निकट भविष्य में गति दी जा सकती है, क्योंकि मौजूदा कप्तान रोहित, जिन्होंने पिछले साल T20I से संन्यास ले लिया था, अप्रैल में 38 साल के हो जाएंगे। वहीं गिल ने अपने